ज्योति मंत्रा में आपका स्वागत है। लीजिए, प्रस्तुत है अग्नि पुराण का 17वां अध्याय। पिछले भाग को सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस अध्याय को ध्यान से सुनें। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह सीरीज आपके जीवन को पूर्ण खुशहाली, सफलता और समृद्धि की ओर ले जाने में अतुलनीय भूमिका निभाएगी। अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं जगत की सृष्टि आदि का वर्णन करूंगा, जो श्रीहरि की लीला मात्र है। इसे ध्यान से सुनो। श्रीहरि ही स्वर्ग आदि के रचिता है। सृष्टि, पालन और प्रलय सभी उन्हीं के स्वरूप है। सृष्टि के आदि कारण भी वही है। वे ही निर्गुण है और वे ही सगुण है। सबसे पहले केवल सत्स्वरूप अव्यक्त ब्रह्मा ही था। उस समय न तो आकाश था और न ही दिन रात का विभाजन। तदनंतर सृष्टि के समय परम पुरुष श्री विष्णु ने प्रकृति में प्रवेश किया और उसे क्षुब्ध कर दिया। फिर प्रकृति से महत तत्व और उससे अहंकार प्रकट हुआ। अहंकार 3 प्रकार का होता है: वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस और तामस, भूतादि। तामस अहंकार से शब्द तन्मात्रा वाला आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से स्पर्श तन्मात्रा वाली वायु का प्रादुर्भाव हुआ। वायु से रूप तन्मात्रा वाला अग्नि तत्व प्रकट हुआ। अग्नि से रस तन्मात्रा वाला जल प्रकट हुआ और जल से गंध तन्मात्रा वाली भूमि का प्रादुर्भाव हुआ। यह सब तामस अहंकार से होने वाली सृष्टि है। इंद्रिया तेजस अर्थात राजस अहंकार से प्रकट हुई है। 10 इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वीं इंद्रिय मन के भी अधिष्ठाता देवता, ये वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार की सृष्टि है। तत्पश्चात नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले भगवान स्वयंभू ने सबसे पहले जल की सृष्टि की और उसमें अपनी शक्ति, वीर्य का आधान किया। जल को नार कहा गया है क्योंकि वह नर से उत्पन्न हुआ है। नार, जल ही पूर्व काल में भगवान का अयन निवास स्थान था, इसलिए भगवान को नारायण कहा गया। स्वयंभू श्रीहरि ने जो वीर्य स्थापित किया था, वह जल में सुवर्णमय अंड के रूप में प्रकट हुआ। उसमें साक्षात स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ऐसा हमने सुना है। भगवान हिरण्यगर्भ ने 1 वर्ष तक उस अंड के भीतर निवास करके उसके 2 भाग किए। एक का नाम द्युलोक हुआ और दूसरे का भूलोक। उन दोनों अंडखंडों के बीच में उन्होंने आकाश की सृष्टि की। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को रखा और 10 दिशाओं का विभाजन किया। फिर सृष्टि की इच्छा वाले प्रजापति ने वहाँ काल, मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रति आदि की तत्द्रूप से सृष्टि की। उन्होंने आदिम में विद्युत, वज्र, मेघ, इंद्रधनुष, पक्षियों तथा पर्जन्य का निर्माण किया। तत्पश्चात यज्ञ की सिद्धि के लिए मुख से ऋक्, यजु और सामवेद को प्रकट किया। उनके द्वारा साध्यगणों ने देवताओं का यजन किया। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी भुजा से ऊंचे नीचे या छोटे बड़े भूतों को उत्पन्न किया। सनत कुमार की उत्पत्ति की तथा क्रोध से प्रकट होने वाले रुद्र को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, इन 7 ब्रह्म पुत्रों को ब्रह्मा जी ने अपने मन से प्रकट किया। साधु श्रेष्ठ, ये तथा रुद्रगण प्रजावर्ग की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए। आधे भाग से वे पुरुष हुए और आधे से स्त्री बन गए। फिर उस नारी के गर्भ से उन्होंने प्रजाओं की सृष्टि की। ये ही स्वयंभुव मनु तथा शत्रुपा के नाम से प्रसिद्ध हुए और इनसे ही मानवीय सृष्टि हुई। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में जगत की सृष्टि का वर्णन नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। अगले अध्याय को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। जीवन को सफल बनाने के लिए अध्यात्म से जुड़ना ही सर्वोत्तम मार्ग है। खुद भी जुड़े और दूसरों को भी जोड़े। इसी तरह दीप से दीप जलाकर समाज में छुपी बुराई रूपी अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करने में अपना योगदान दें।